और जितने भी हमारे पदाधिकारी, चाहे वो राज्य के हों, प्रदेश के हों, मंडल के हों, जिले के हों, तहसील, ब्लॉक और कहीं के भी न हों, केवल किसान हों, बहन बेटियां हों, किसी भी मोर्चे के हों, सबका चरण वंदन करता हूँ। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। ईश्वर अंश जीवा विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए चाहे वाल्मीकि हो, वो भी ईश्वर का अंश है, उसका भी चरण वंदन करता हूँ। लेकिन जो रावण बनता है, राक्षस बनता है, फिर कहता है वीडियो वायरल है गई, रे राक्षस को तो काट दूंगा, गाली भी दूंगा और फोड़ भी दूंगा और तोड़ भी दूंगा, काट दूंगा, काट इसको, जो राक्षस बनेगा इसको। और जिसको मेरा जो करना हो सो कर ले, खुला चैलेंज। लेकिन ये आजाद हुआ भारत, तब से किस्सा बताता हूं आपको। आजाद हुआ भारत, आजाद हो गए राजनेता, आजाद हो गए राजनेता कमीशन खोरी करने के लिए, लूट करने के लिए, देश को लूटने के लिए आजाद। और आजाद हो गए उद्योगपति 10,000 के लोहे में 2.5 लाख की बुलेट बनाने के लिए। लेकिन हम 3,000 का कट्टा आलू का बीज लाते हैं, और जब हमारी फसल तैयार होती है तो 150 का कट्टा बिकता है। तो इसलिए हम इस भारत के राजनेताओं के गुलाम हैं। और गुलाम क्यों रखा गया है हमें? कि 80% हमारी संख्या है किसानों और मजदूरों की। यदि हम धनवान हो जाएंगे तो चाय बेचने वाले और भीख मांगने वाले इस भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। फिर तो इस भारत का प्रधानमंत्री अन्नदाता, भगवान, किसान, जो सबको चाय पिलाता है, जो सबको लड्डू खिलाता है, जो सबको रोटी खिलाता है, जो सबको सब्जी खिलाता है, जो सबको दाल, घी, रोटी सब कुछ खिलाता है। और भगवान यदि जन्म देता है तो उसकी रक्षा करने के सारे सामान ये किसान पैदा करता है। और ये राजनेता लूट में लगे रहे, आजाद भारत हुआ चोरी, और यहां से लूटा और फिर स्विट्जरलैंड की बैग दम पहुंचा दिया। पार्टी कोई हो, इसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम भी किसान पुत्र होने के नाते ये सब देखा, पढ़े लिखे थे। 85 में राजीव गांधी से कहा था मैंने कि क्या देश आपने आजाद करवाया था? कि नहीं। तो तुम्हारी अम्मा ने आजाद करवाया था? कि नहीं। तुम्हें जिसने आजाद करवा दिया है उसको तो भूख मार रही हो, और तुम सत्ता में बैठ के रसगुल्ला मार रहे हो, वो रसगुल्ला हमारा है। और यह कानून ऐलान करता है यदि हमारी बात नहीं सुनोगे तो जिस मुंह में रसगुल्ला जाएगा भानु का भूसा लगेगा, रसगुल्ला बाहर आ जाएगा। फुल फॉर्म में है। अर्जुन का पुत्र मरा था, तब अर्जुन फुल फॉर्म में आया था। 35 साल का लड़का ये भारत के प्रधानमंत्री की नोटबंदी ने खोया है। और ये आलू बाहुल्य क्षेत्र है, आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल, तमाम किसानों ने आत्महत्या की। क्यों? कि नोटबंदी से आलू 3 साल फिका, 3 साल फिका, लोग आत्महत्या करते रहे। गवाही यह है कि मेरे स्वयं के 35 साल के बेटे ने 24 जनवरी सन 18 को सुबह 7:30 बजे आत्महत्या की थी। आत्महत्या। अब बताएं प्रधानमंत्री जी खुल के कि नोटबंदी से यह फायदा था। नोटबंदी हुई, 2000 का नोट चालू हुआ। एक कोई मुसलमान शासक था, नाम नहीं मुझे याद आ रहा उसका, उसने दिल्ली से राजधानी पहुंचाई हुआ पूरब में।
आधे मर गए। फिर पूर्व से पहुंचाई दिल्ली में, आधे मर गए। पागल घोषित कर दिया उसे, फिर उससे राज्य छीन लिया गया। 2000 का नोट चला। अरे क्यों चला और अब क्यों बंद हो गया प्रधानमंत्री जी? क्या दिमाग में कुछ कमी आ गई है क्या? दिमाग में कमी आ गई है प्रधानमंत्री? खुल के कह रहा हूं, क्यों तो जवाब दें, क्यों 2000 का नोट चला था और क्यों अब 2000 का नोट बंद हो गया? क्या आप सत्ता में बैठे हो ताकि मारे जो भी मन व्यापार शो करोगे? न किसी को पूछा, न कोई सलाह, और नोटबंदी कर दी रात के 12 बजे। आलू बिके और जो व्यापार करते थे जमीनों का वो मर गए, खाते पड़ गए, पूरा देश बिक गया। अडानी लोग कहते 29 खरब 91 अरब 65 करोड़। जो अडानी एक कपड़े की दुकान करता था उस पे आरबीआई का कर्जा है, नहीं देता, कुछ नहीं देता। क्यों? प्रधानमंत्री का चेला है, चेला है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री तो हमें भी जेल में डाल देंगे, मरवा देंगे, लेकिन आती शरबत भरते जब पुत्र मर गया और नाती मर गया तो भानु का ही मर जिंदा रह के क्या होगा? इसलिए अब महाभारत होगा, महाभारत। किसानों की बात नहीं मानी गई तो महाभारत होगा। एक पुत्र जिंदा है, उसने घोषणा कर दी है कि 1 तारीख से पूछने जाऊंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को कि क्यों नहीं बिजली माफ की गई, क्यों नहीं किसानों के कर्ज माफ किए गए। 17 में सरकार बनने से पहले नोटबंदी में किसान कर्जदार हुआ था, उसकी घोषणा की थी इन बेईमानों ने कि हम किसानों को कर्जा मुक्त कर देंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में बैठे वैसे ही खत्म। 2, 4, 10, 20 का हो गया, 1 लाख तक का रख दिया, फिर उसमें भी दुनिया की शर्तें, हमारा कुछ नहीं हुआ। तब हमारे बेटे को मरना पड़ा। यदि ये 17 में कर्ज माफ कर देते जो घोषणा कर रहे थे उसकी, तो वो प्रताप नहीं मरता। लेकिन बहु विधवा हो गई, बालक अनाथ हो गए। अरे गोली दूंगा, गाली नहीं, जो ऊधम करेगा उसको गोली भी दूंगा, मरूंगा, मिटूंगा। लेकिन इन लाखों, ओम प्रताप ने कहा था, लाखों किसानों के पुत्रों को मत मरने देना। इसलिए अब अर्जुन की भूमिका में रहूंगा। एक पुत्र रहा है, एक अभिमन्यु चला गया, एक अभिमन्यु 1 तारीख को जाएगा। तुम्हें यदि सच हो सबको तो 1 तारीख से और 11 तारीख तक रोड पे जहां भी जाओ वहां रहना और घर कहना कि जब सब मर गए तो हम भी मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तब इनको नानी याद आती। अब तो किसान तो बेकार है, किसान तो बेकार है। इसके 2-2 हजार रुपया दे दो, भीख मांगा बना दो इसे। किसान को 2 फसलों की बाजू दाम। हमारी मांग थी कांग्रेस से, स्वामीनाथन आयोग गठन करो, कर्ज माफ करो और 10,000 रुपया पेंशन दो, 60 साल पूरी कर ले तब किसान को, तब तुम्हारी सत्ता चलती रहेगी। लेकिन नहीं माना तो रमेश बाबा ने कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। आगे भाजपा 19 में आ गई, भाजपा 17 में आ गई, 22 में आ गई और 23 में भी हमने प्रचार किया। एक मांग नहीं मानी और तो अरे अब तो मैं नेता हूं। 85 में तो नेता की तुम भी नहीं था। जब खबर कर दी थी प्रधानमंत्री को, मैं भारत के किसानों के लिए, प्रधानमंत्री जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो राजीव गांधी ने मुझे ग्रीन चिट देकर अपने पास बुलाया था। अकेला था मैं और बात सुनी थी और 1 घंटे के अंदर धन्य प्रधानमंत्री 1 घंटे के अंदर डीएम जैकब थॉमस को फोन किया था
कि भानु प्रताप की जिले की जितनी समस्या हो उनको सबको कर देना 30 दिन में पूरी, और फंड हम दे दें करोड़ों रुपया लगाकर। और ये प्रधानमंत्री विश्वविख्यात प्रधानमंत्री है, ये जन जन के प्रधानमंत्री हैं, ये सबके प्यारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन समय लेते 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 में पागल हो गया, पर 1 मिनट का इस प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया है जो विश्वविख्यात प्रधानमंत्री है। सत्ता कोई दादा नहीं, संपत्ति नहीं है, न रानी के पेट में से राजा पैदा होता है। ये जो सत्ता में बैठे हैं, हम किसान गरीब मजदूरों ने इनको सत्ता तक पहुंचाया है, और हम चाहेंगे तो इनको सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। और इनमें जब हो मरवा दे हमको, जब हमको अब मरवाएंगे तो बात इतने लोगों पे पहुंच गई है, हाहाकार मच जाएंगे भारत में, पूरे भारत में हाहाकार मच जाएगा। और जो प्रधानमंत्री जी की छवि है वो इतनी धूमिल होगी, इतनी धूमिल होगी, क्यों? ये समय नहीं देते प्रधानमंत्री एक किसान नेता को, जिसने पूरा जीवन निकाल दिया, जिसका पुत्र खत्म हो गया, जिसका नाती खत्म हो गया, इस पे हमारे लिए समय नहीं है। कौन के लिए समय है? अब ये सारी पोल तो तब खोलूंगा जब किसान क्रांति दल चुनाव लड़ेगा। सारी पोल आज नहीं खोलना चाहता। क्यों? कि फिर कहोगे बुढ़ा बहुत गाली देता है, बुढ़े का तो दिमाग खराब हो गया है। अरे न दिमाग खराब हुआ, गरीब नंगा रावण क्या था? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति, लेकिन प्रभुता पाई काय मद नाही। जब प्रभुता मिल गई फिर राक्षस हो गया, सीता को चुरा ले गया। वो कहते हमने चाय बेची, बहन और भाइयों मैंने चाय बेची, मेरे बहनों भाइयों मैंने 35 साल भिक्षा मांगी। जिस आदमी ने भिक्षा मांगी हो, जिसने चाय बेची हो, वो प्रधानमंत्री बन जाए तो प्रभुता पाए काय मद नहीं, तो मद आ गया और मद में राक्षस हो गया। लेकिन जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हराई कृपा निधि सज्जन पीरा। त्रेता में राम नंगा ने रावण को मार डाला, और द्वापर में नंग अर्जुन ने दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट को 18 अक्षौणी सेना सहित मार डाला। कन्हैया नहीं का था, और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान करते देखा। जब राक्षस प्रवृत्ति पे आ गया दुर्योधन, तो अर्जुन के रथ के ड्राइवर बन गए कौन? आपके वृंदावन के कन्हैया। तो मेरे भी ड्राइवर बनेंगे कन्हैया। ऐसे युग में आप कहोगे द्वापर त्रेता, अरे इस युग में 200 साल अभी तो प्रधानमंत्री जी आपको अभिमान बेकार में हो गया है। अभी तो केवल 75 साल हुई हैं, और 200 साल बाद अंग्रेजों को गांधी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों की मुट्ठी इंग्लैंड में जाके खुली। तो मैं नंगा हूं, नंग बड़े परमेश्वर पे नंगा हो गया हूं। नंगा की मदद कन्हैया करेगा, और किसान क्रांति दल लोकसभा का 543 सीट लड़ेगा, और किसानों से कह दिया जाएगा मैं कुछ नहीं करना चाहता अपने लिए, न मैं बनूं पदाधिकारी तो और को बनाएंगे। लेकिन यदि तुम जातवाद और धर्मवाद को छोड़कर अपने आगे आने वाली पीढ़ी का कल्याण चाहते हो
तो भारतीय किसान यूनियन ढाडू की तरफ देखो और किसान क्रांति दल की तरफ देखो, जो बाद में पीछे सब अंजबाई है, क्या अंजबाब है, सड़क चूतिया कहा है, सब अंजबा लिया। अब इनको किसी को वोट किसानों को नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। और सारे राजनीतिक किसानों के संगठन एक होंगे। जय जय श्री राधे, जोर से बोलो जय जय श्री राधे। पूजनीय रमेश बाबा की जय। राधा रानी का आशीर्वाद बना रहे। बस हो गया कल्याण। जय जय श्री राधे।